तो 1 से ग्राफीय विधि की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो आज 3.1 से एक बार मैं रिवीजन करके फिर 3.2 तक पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 3.1 में ज्यादा सवाल नहीं है, मात्र 3 सवाल है, ठीक है। और पहला सवाल देखिए, मैंने आपको कई बार बताया था, इसको 2 तरीके से आप बना सकते हैं बेटा। पेपर में ग्राफीय विधि नहीं पूछेगा, पेपर में केवल आयु कहेगा ज्ञात करने के लिए, ग्राफीय विधि नहीं कहेगा, समझ रहे हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना चाक को बदलने दीजिए, चाक चाहिए। लिखेंगे माना आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या मानेंगे? x वर्ष। आफ्ताब की आयु x वर्ष मान लीजिए, मानेंगे x वर्ष, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पुत्री की आयु। किसकी आयु? पुत्री की आयु। पुत्री की आयु को क्या मानेंगे? y वर्ष, ठीक है। फिर ध्यान से समझिएगा कह क्या रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो जब भी मेरे भाई, मैं साइड में इधर लिख दे रहा हूँ, पूर्व शब्द का आलोचना आए, पूर्व मीन्स होता है क्या? पहले। तो इस कंडीशन में मान को आप क्या करेंगे? घटाएंगे। मान को जब भी निकालना शुरू करेंगे तो घटाएंगे। जब भी मेरे भाई बाद की बात किया जाए, किसकी? बाद की, याद रहे। जब भी सवाल में बाद दिया हो तो बाद या पश्चात दिया हो, बाद या क्या दिया हो? पश्चात दिया हो, तो उस कंडीशन में मान को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यह कंसेप्ट याद रखिएगा। आयु ज्ञात करने के लिए कहीं अगर प्रश्न आपको दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले अगर प्रश्न में देख लीजिए क्या कह रहा है। पूर्व कहेगा तो घटा दीजिएगा, पूर्व या पहले कहे तो घटा दीजिएगा। बाद या पश्चात, बाद बराबर होता है, पश्चात को ही बाद कहा जाता है। अगर इस टाइप बाद दे दे तो उस कंडीशन में मान को क्या कर लीजिएगा? जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि 7 वर्ष पूर्व दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे 7 वर्ष क्या? पूर्व। किसकी आयु? आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की आयु। आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? बोलिए, घटाना है, क्या करेंगे? भाई आपने आफ्ताब का मान क्या माना है? आयु कितना माना है? x वर्ष। अब 7 वर्ष बाद जब आप निकालेंगे, बात कर रहे कि पूर्व कर रहे, 7 वर्ष पूर्व जब आप आफ्ताब की आयु निकालेंगे तो x में से 7 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। यानी लिखेंगे यहाँ पर x - 7 और यहाँ पे लगा देंगे वर्ष, ठीक है। फिर लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, 7 वर्ष पूर्व किसकी आयु? पुत्री की आयु। लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। पुत्री की आयु 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगा जी? y - 7 लिखेंगे, y - 7 और यहाँ पे कर देंगे वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। पहले लिखेंगे आफ्ताब की आयु। भैया 7 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या है? x - 7 बराबर पुत्री की आयु y - 7। ध्यान देना, यह पिता है या पुत्री है बेटा, कंसेप्ट को समझो। आयु जब कहेगा ज्ञात करने के लिए तो भैया 4 से 6 नंबर में एग्जाम में आ जाएगा। ग्राफीय की आलोचना करे तो एग्जाम में नहीं आएगा, ग्राफीय नहीं आती है, समझ रहे हैं। तो इधर देखो, ये पिता है और यह पुत्री है। तो पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में बड़ा कौन है? पिता बड़ा है कि पुत्री बड़ी है? पिता बड़ा है। तो भैया पिता के बराबर पुत्री को लाने के लिए हम 7 से गुणा करेंगे। किसमें? पुत्री में गुणा करेंगे। पुत्री में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यानी पिता बड़ा है, पुत्री छोटी है,
तो जो छोटा होगा उसी में गुणा कर दीजिएगा। 7 गुना दिया है नु, तो जो छोटा है उसमें 7 से आप गुणा कर लीजिए। यहाँ पे आप कर लेंगे 7। ठीक है, तो यह हो जाएगा x माइनस 7 बराबर, यह क्या हो गया 7y माइनस का 49। ठीक, पक्षांतर कर लीजिए तो x माइनस 7y, ठीक है, और क्या हो जाएगा बराबर -49, और -7 उधर जाएगा तो बनेगा +7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y और बराबर में माइनस का 42। इसको हम कह देंगे समीकरण 1। क्या कह देंगे? ये समीकरण 1 हो गया। एक समीकरण मैंने बना दिया। फिर ध्यान दीजिएगा, अभी देखिए एक बार पूरा मैं प्रश्न को पढ़ के सुना दे रहा हूँ। अफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 7 वर्ष पूर्व क्या है? 7 गुनी आयु का है। 3 वर्ष बाद क्या है? कह रहे कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में व्यक्त करना है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में आपको व्यक्त करना है, हल करना है इस स्थिति को। ठीक है, तो चलिए अभी मैं बताऊंगा। समीकरण यहाँ तक बन गया है, कोई डाउट? नहीं डाउट है। अब हम लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष बाद। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। 7 वर्ष पूर्व वाला निकाल दिया, बाद वाला निकालने जा रहा हूँ। लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद किसकी आयु? आफताब की आयु। बताइए आप लोग क्या होगा? भैया आफताब की वर्तमान जो आयु है x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु माना गया है y वर्ष। समझ रहे हो? तो इस वर्तमान आयु में ध्यान देना। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु ज्ञात करोगे तो वर्तमान आयु में जोड़ दोगे। वर्तमान आयु में क्या करोगे? जोड़ दोगे। वर्तमान आयु क्या है? x वर्ष। और बाद में अभी मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जब भी बाद शब्द दे दे तो उसमें मानों को आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यह हमारा हो जाएगा x + 3। कोई डाउट? समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? फिर ध्यान देना, लिखेंगे 3 वर्ष क्या बाद। 3 वर्ष बाद किसकी आयु? पुत्री की आयु। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। चलिए क्या होगा, कौन बताएगा? कैसे निकालोगे? क्या होगा? y + 3, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे y + 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे लिख दे, क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिख दूं? अब चलिए लिखेंगे फिर इसमें प्रश्नानुसार। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पिता की आयु यानी 3 वर्ष बाद पिता की आयु क्या है? अफ्ताब की आयु क्या है? अफ्ताब की आयु क्या है? x + 3। लिखेंगे x + 3 बराबर पुत्री की 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y + 3। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उस पर खूब ध्यान से देखिएगा। पहले पिता बोला था, माने अफ्ताब बोला था अपनी पुत्री से, कहा था कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर बाद में कह रहा है कि अब मैं तुमसे 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इन दोनों में पहले बताइए कौन बड़ा है? अभी फिलहाल में कौन बड़ा है? इसमें देखकर बताइए कौन बड़ा है? पिता बड़ा है। वेरी गुड, पिता बड़ा है। छोटा कौन है? पुत्री। तो भैया आप गुणा किस में करेंगे? पुत्री में। किस में गुणा करेंगे? जो छोटा होगा उसी में गुणा करोगे 3 गुना से, तो इसमें गुणा कर दोगे, यहाँ पे लिख लोगे 3 कर दोगे। यही हो गया x + 3 बराबर गुणा करो 3y + 9। चलो पक्षांतर करो तो x - 3y बराबर 9। यह +3 है, उधर जाएगा क्या बनेगा? -3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 3 रहेगा, तो यह हो जाएगा x - 3y बराबर में 6। समीकरण बन गया 2। ठीक है, समीकरण 1 बना दिए, समीकरण 2 बना दिए। अब हम लोग इसको ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। आपके प्रश्न में कह रहा है कि ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए। ठीक है, अगर यहाँ तक नोट करना है तो उतारिए। ठीक है, जल्दी इसको यहाँ तक उतारिए, आगे बढ़ा रहा हूँ। चलिए
चलिए समीकरण 2 बन गया। इन दोनों समीकरण को छोड़ के बाकी मानों को मैं मिटा दे रहा हूं। मिटा दूं? चल देखिए करना क्या है। अब आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ दो तरीके से बन जाएंगे बेटा। इसमें चाहे तो इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आप एक ही ग्राफ में सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा इन दोनों समीकरण के लिए हम दो ग्राफ बना देंगे, अलग अलग बन सकता है। ठीक है, क्या करो ग्राफ मतलब बना लेंगे। अच्छा चलिए, जो बच्चों को नहीं आता एक बार उनको रिवीजन कर लेने दीजिए। आप लोग को पहले बता दिए, वो आता है तो अच्छी बात है। चलिए देखिए, समझिएगा। यहाँ पे मैं इस समीकरण को एक साथ लिख दे रहा हूं, ऊपर कहीं देख लीजिए। यहाँ पे लिख दे रहा हूं x - 7y और बराबर में -42। यह समीकरण 1 यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। समीकरण 2 वाले मान को साइड में उठा के मैं लिख दे रहा हूँ। यह हो जाएगा x माइनस, बोलिए क्या है, 3y और बराबर में 6। समीकरण क्या है, 2। ठीक, अब आप लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। आइए हम x और y के मानों को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सिखा रहा हूं आपको। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ध्यान देना, हम x के मान को इधर निकाल रहे हैं और y के मान को दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो x बराबर हो गया -42, और ध्यान देना ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 7y। कोई डाउट? अब क्या करना है, हमें x और y के मानों को निकालने का तरीका सीखो सबसे पहले। अब y का मान तुम ऐसा रखो जो 42 के निकट आए, -42 के आसपास आए। ऐसे मानों को चूज करना है, ऐसे मानों को रखना है जिससे ग्राफ बनाने में हमें आसान हो। हम चाहे तो 1 भी रख सकते हैं, हम चाहे तो 2 भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे भाई 1 और 2 रखोगे तो ग्राफ में बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना पड़ेगा, माने 1 से चलना पड़ेगा उसमें, और ग्राफ काफी लंबा बन जाएगा। इसलिए हम ग्राफ को छोटे में बनाना चाहते हैं। तो ऐसे यूनिक अंकों को मैं रखना चाहता हूं जो 42 के आसपास हो, निकट हो, -42 के आसपास हो। चलो आप बताइए क्या रख दूं? 5? क्या रख दिया जाए? 5 रख दीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे y बराबर 5। क्या करने पर? रखने पर। y बराबर 5 रखने पर। यहाँ पे 5 रखने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा। तो ये हो गया x बराबर -42 प्लस 7 गुणे जहाँ y वहां पे 5 रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x बराबर -42 और प्लस का 35 घटाएंगे तो क्या आएगा, x बराबर -7 आया। आया जी? ध्यान देना, पहला मान निकल गया। जब आपने y बराबर 5 रखा तो x बराबर क्या आया, -7 आया। चलिए अब आप 6 रख दीजिए। क्या रखेंगे? 6 रख दीजिए। तो हम लिखेंगे y बराबर 6। क्या करने पर? रखने पर। चलिए 6 रख दीजिए। तो रखिए इसमें, तो ये हो गया x बराबर -42 प्लस 7 गुणे, और y की जगह पे क्या भरोगे, y की जगह पे क्या भरोगे, 6 रखोगे तो होगा 6। तो ये हो गया x बराबर -42 प्लस 42, यानी x बराबर 0। यानी आपने y बराबर क्या रखा, 6 रखा, तो x का मान क्या आया, 0। ठीक है, एक और मान रख दीजिए। 2 पर भी आंसर आ सकता है, समझ रहे हैं? 2 ही मान पे भी आंसर ला सकते हैं, लेकिन एक और मान रख दीजिए। ठीक है, अब आप लिख लीजिए y बराबर क्या, 7 रखने पर। चलिए रखिए 7। किसमें रखेंगे? इसमें रखेंगे, यहाँ पर। ये जो मान है इसी में आपको सभी मानों को बारी बारी से रखना है। तो यह हो जाएगा x बराबर -42 प्लस 7 और गुणे y है, y के मान क्या रखोगे, 7, तो रख दीजिए 7। तो x बराबर -42 प्लस का 49 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। यानी y बराबर आपने 7 रखा तो x बराबर भी 7 आया। क्या आया? 7 आया। देख बताइए वीडियो में पूरा आ रहा है। अरे चलो, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाने जा रहे हैं। देखिए हम एक ऐसे बॉक्स बना ले रहे हैं। ठीक है, इस बॉक्स में 4 खाने बनाएंगे। कितने खाने बनाएंगे? 1 2 3 4 खाने बनाएंगे। देख लीजिए हमने बना दिए। ठीक है मेरे भाई, अब समझना, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं x और यहाँ पे लिख दे रहे हैं y। ठीक है, तो y बराबर सबसे पहले हमने क्या रखा था, 5 रखा था। आइए देखा जाए, y बराबर 5 यहाँ पर रखा हूँ, तो x बराबर क्या आया है, -7। यानी हमने y बराबर 5 रखा है तो x का मान -7।
y का मान हमने 6 रखा है तो x का मान क्या आया है 0, यानी y का मान हम 6 रखेंगे तो x का मान 0 आएगा। y का मान हमने 7 रखा है तो x का मान क्या आया है 7 आया है, यानी हम y का मान 7 रखे तो x का मान 7 है। समीकरण 1 का मान निकल गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आप सब बताएंगे, मैं आपसे पूछूंगा, ये बताइए मैं दो फिगर बना के दो ग्राफ बना के बताऊं कि एक ही ग्राफ में समझा दूं? एक ही में समझा दूं? चलिए तो एक काम कीजिए, दोनों समीकरणों को एक साथ सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब समीकरण यहाँ पे देख लीजिए, समीकरण 2 है ना, अब लिखेंगे समीकरण 2 से, लिख दीजिए, लिखेंगे, एक ही साथ सॉल्व कर लिया जाए, समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 से चलिए तो हो जाएगा x बराबर, बेटा यहाँ पर 6 है, 6 लिखो, और -3 जब 6 के पास जाएगा, -3y जब 6 के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3y बन जाएगा। अब इसमें भी वही मान रखना है, ऐसा मान रखो जो 6 के आसपास हो, निकट हो। 1 2 3 रख दो, 1 2 3 ऐसे रख सकते हो। चलो तो रखो y बराबर 1 क्या करने पर, रखने पर। चलो y का मान जब 1 रखोगे तो x बराबर 6 प्लस 3 गुणे 1, या कुछ नहीं, अरे ये माइनस उधर गया तो प्लस बन गया है, जब हम इस माइनस को उधर भेज रहे हैं तो प्लस बन जा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? जी सर। क्या दिक्कत हो गया तुम लोग को? वो पहले वाले सवाल देख रही हैं। नहीं तो मैंने उधर भेजा तो प्लस बन गया। देखो, चलो देखो ध्यान से देखो पहले, तुम धीरे बोलो। अगर गलत होगा, समझ रहे हो ना, तो ग्राफ जब बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। एक सत्यता की जांच करने का तरीका बता दे रहा हूँ, अगर इसमें मान कहीं आप गलत रख रहे हैं या गलत आपका मान आ रहा है तो ग्राफ जो बनाएंगे वो टेढ़ा मेढ़ा आएगा, सीधा नहीं आएगा। ग्राफ हमें कहीं चलाना है, लाइनिंग जब खींचेंगे तो सीधा आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? सीधा आना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 3 9, 6 3 क्या होगा 9। जब y बराबर हमने 1 रखा तो x का मान क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब आप रखिए y बराबर क्या रखेंगे 2, लेकिन माइनस रख दे रहा हूँ क्योंकि मान बढ़ते जा रहा है, माइनस रख दो। कैसे? फिर 3 दूना 6 करूंगा तो यहाँ पे 2 रखूंगा, 6 6 12 हो जाएगा, तो हमारी ऑर्बिटल बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें हमें अधिकतम 7 तक चलना है, देखो y और x पे 7 चलना है। इसमें अब जो बना रहे हैं इसमें 9 आ गया, अभी और आगे आएगा, तो इसलिए कुछ माइनस भी लगा दो, जो छोटे में हम लोग का सोल्यूशन निकल कर आए। यहाँ पे भर दे रहा हूँ -2, क्या करने पर, रखने पर। चलो रख दो, रखोगे मेरे भाई तो x बराबर क्या आ गया 6 प्लस 3 गुणे माइनस का 2, तो x बराबर 6 प्लस माइनस 3 दूना 6, तो x बराबर क्या आ गया 0। x बराबर क्या आ गया 0। देखो एक और मान आ गया, एक और मान रखिए। चलिए y बराबर क्या रखेंगे, y बराबर आप रख लीजिए, माइनस का रख दे रहा हूँ, माइनस का 3 रख दे रहा हूँ, कोई डाउट? माइनस का 3 रख दीजिए, y बराबर -3 रखने पर। बेटा आप कोई भी अंक रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही रखें, आप अपने मन से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो y बराबर -3 रखने पर रखिए इसमें, तो आपका हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 गुणे माइनस का 3, यानी x बराबर 6 प्लस माइनस 3 3 का 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई -3। देख लीजिएगा वीडियो में आ रहा है नीचे तक, x बराबर -3 आ रहा है समझ में। चलिए अब इसके लिए भी बॉक्स बना लिया जाए साइड में, इसके लिए भी बॉक्स बनाने जा रहे हैं। कितने बॉक्स? 4 बॉक्स। कितने बनाएंगे? 4 बॉक्स इसके लिए बनाएंगे, जैसे आपने पहले के लिए बनाया था। चलिए देख लीजिए, यह 1 2 3, 1 2 3 4 हो गया। बेटा पहले लिखो x, इसमें लिखो y। चलो y का मान आपने 1 रखा था तो x का मान क्या आया 9 आ गया है। y का मान आपने क्या रखा है -2 रखा है तो x का मान क्या है 0 आया। y का मान आपने -3 रखा है तो x का मान क्या आया -3 आया है। चलिए अब यहाँ तक आप इसको उतारिए, बाकी सब मैं मिटा के ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ बना दूंगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी करें जल्दी करें। चलिए देखिए अब इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है।
अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। आइए ग्राफ की संरचनाएं ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए कि करके अच्छे से। देखिए ग्राफ बनते कैसे हैं। बाकी मान हमें जो निकालना था हमने निकाल दिया। यह समीकरण 1 का मान है और यह समीकरण 2 का मान है, ठीक है। देखिए ग्राफ पे इसको हम कैसे दर्शाएंगे समझिएगा। देखिए ठीक है भैया, ऊपर वाले को क्या कहेंगे? y कहेंगे, नीचे वाले को y डैश कहेंगे, ठीक है। और इधर क्या होगा? x, और इधर क्या हो जाएगा? x डैश हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0, ठीक। अब ध्यान दीजिए, ये समीकरण 1 वाले को पहले ग्राफ पे मैं दर्शाने जा रहा हूँ। देखिएगा कह रहे हैं कि अब पहले जांच कीजिए, y अक्ष का सबसे बड़ा मान क्या है? 7, यानी हमें 7 मात्रक चलना है y अक्ष पे, वो भी धनात्मक की ओर। तो y अक्ष का धनात्मक क्या होगा? ऊपर होगा, होगा ना जी। तो इधर देखो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यह जानते हैं इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी 1 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। अब स्केल से बेहतर माप के बनाइएगा, 1 सेंटीमीटर की दूरी लीजिएगा। तो यह हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। अब चलिए x अक्ष का सबसे बड़ा मान क्या है? 7 मात्रक। अब वो भी धनात्मक की ओर चलना है 7 मात्रक। तो x अक्ष का धनात्मक मान किधर होगा? साइड में होगा, इधर। चलिए यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब y अक्ष पे कह रहा है कि माइनस भी चलो, माइनस का 7 मात्रक चलो। कितना? 7 मात्रक। चलिए तो इधर चलेंगे माइनस में 1 2 3 4 5 6 7। तो यह हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। y अक्ष पे क्या माइनस की ओर चलने के लिए कह रहा है? कह रहे हैं? नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं कह रहा है तो चलिए आगे आइए। इधर चलिए, इसमें देखिएगा y अक्ष पे देखिए माइनस की ओर चलने के लिए कह रहा है, कह रहे हैं ना जी। तो y अक्ष पे कितना मात्रक चलना है? -3 मात्रक चलना है। आइए चला जाए। देखिए अगर माइनस की ओर कहेगा तब भी चल दीजिएगा, नहीं कहेगा तब भी आपकी इच्छा, मन करे तो चलिएगा, ना मन करे तो मत चलिए। अगर माइनस दिया है तो चलना है तो चलिए, माइनस दिया तब तो चलना पड़ेगा। अगर माइनस दिया हो तो y अक्ष पे माइनस चलना पड़ेगा। अगर माइनस नहीं दिया तो आप स्वतंत्र हैं, मन करे तो चलो, ना मन करे तो मत चलो, ठीक है। तो ले लो यहाँ पे 1 2 3, कितना मात्रक चलना है? 3 मात्रक। तो -1 -2 -3, ठीक। चलिए अब x अक्ष पे देखिए, इसमें सबसे बड़ा मान क्या दिया है? 9 दिया है, बड़ा मान 9, यानी x अक्ष का धनात्मक मान यही न है। अभी और चलेंगे, कहाँ पे? 2 मान और चलिए, ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 9। यह 8 हो गया, यह 9 हो गया, ठीक। चलिए अब देखिएगा कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे क्या करना है, लाइनिंग कैसे खींचना है। कह रहा है कि y अक्ष पे 5 मात्रक चलो और x अक्ष पे -7 मात्रक चलो। y अक्ष पे 5 मात्रक चलो और x अक्ष पे -7 मात्रक चलो। तो y अक्ष कहाँ है मेरे भाई? धनात्मक का y अक्ष ऊपर है, यही ना है जी। तो कह रहा है 5 मात्रक और x अक्ष पे -7 मात्रक। तो देखो भाई -5 और -7, तो क्या करोगे? ऐसे स्केल से बनाना, एकदम सीधा बनेगा, खूब अच्छा बनेगा, देख लो आप। देखिए आप स्केल से बनाइएगा, इसमें थोड़ा मेरा टेढ़ा भी हो रहा है, तो इसको थोड़ा मारिए, भगाइए। कर दीजिए, चला जाए, सुबह का टाइम है। चलिए ध्यान दीजिए, ऊपर वाला हल्का सा मेरा टेढ़ा है, आप उसको सीधा करके बना लेंगे, ठीक है, समझिए आप। तो कह रहा था कि y अक्ष पे क्या 5 मात्रक चले हैं, नीचे से ऊपर देखो 5 मात्रक, और x अक्ष पे क्या चलना है? -7 मात्रक चलना है। कितना चलना है? -7 मात्रक। तो देखो -7 के ऊपर और 5 के सामने मैंने बना दिया, यहाँ पे देख रहे हो।
चलो आगे बढ़ो। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि y अक्ष पे 6 मात्रक चलो और x अक्ष पे 0 मात्रक। y अक्ष पे 6 मात्रक और x अक्ष पे 0 मात्रक, ठीक है। तो चलिए y अक्ष पे 6 मात्रक यानी चलना है धनात्मक की ओर, यही नहीं 6 मात्रक है, और x अक्ष पे क्या कह रहा है 0 मात्रक, यही तो होगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 के सामने ऐसे बंदी लगा लीजिए, ऊपर रहेगा। ठीक है। क्या कर रहा है y अक्ष पे 6 मात्रक, अच्छा y अक्ष पे 6 मात्रक कर रहा है तो यहाँ पर, और x अक्ष पे क्या कर रहा है 0, तो 0 तो यहीं पे होगा, तो यहाँ पे रहेंगे। देख लीजिए मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि समझ में आ जाए, ठीक है। अब करें कि y अक्ष पे 7 मात्रक और x अक्ष पे 7 मात्रक, दोनों धनात्मक चलना है, तो y अक्ष का 7 मात्रक यहाँ पर है और x अक्ष का 7 मात्रक यहाँ पर है। तो भैया चलिए यह 7 चलेंगे, ऐसे सीधे चल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलिए और किसके सामने चलेंगे, किसके सामने चलना है, 7 के ऊपर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप सब। अब इसको खींचेंगे मिलाएंगे, क्या हमारा सीधा है, तो एकदम परफेक्ट सीधा है कि नहीं है। आप स्केल से खींचेंगे और बेहतर आपका आएगा। चलिए निर्देशांक को लिखा जाए भैया। इसका क्या होगा, पहले भुज लिखते हैं फिर कोटि। इसका क्या होगा -7 और क्या होगा 5 होगा। इसका क्या होगा बोलिए 0,6 होगा। इसका क्या होगा 7,7। समीकरण 1 वाले का हमने खींच दिया, ग्राफ पे जो भी बनाना था हो गया। आइए इधर चलिए, y अक्ष पे 1 मात्रक और x अक्ष पे 9 मात्रक। चलिए y अक्ष का धनात्मक 1 यही तो है और x अक्ष का धनात्मक 9 यहाँ पर है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 के सामने चलेंगे, एकदम सीधा चलेंगे, सीधा कहाँ तक चलेंगे 9 तक चलेंगे। देखिए 9 की मूड़ी पे ऐसे गिराइए, ऐसे देख लीजिए, हो गया। और यहाँ पे एक बूंदी लगाइए, गोली बनाइए, बूंदी बना लीजिए, हो गया। करे कि y अक्ष पे -2 मात्रक चलो और x अक्ष पे 0 मात्रक चलो। चलो y अक्ष का -2 यहाँ पर नीचे -2 और x अक्ष का 0, तो 0 तो यहीं पे होगा ना, तो आप यहाँ पे -2 के सामने बना लीजिए, ठीक है। अब कह रहे कि y अक्ष पे -3 और x अक्ष पे -3 चलना है, यानी y अक्ष का -3 और x अक्ष का -3 कहाँ है जी, यहीं पर है, देख रहे हो भैया। इसको ऐसे नीचे लाइए और कहाँ लेके चलना है, इसको 3 के सामने लेके चल देना, ये रूटीन है जी, यहाँ पे बना देना है, यहाँ पे, ठीक है। चलो खींचो, आइए रेखा खींचा जाए, इसको इससे ज्वाइंट कीजिए और आई कहाँ ज्वाइंट होगा 9 से, देख लीजिए। रुकिए 1 मिनट थोड़ा हमने 9 के ऊपर जाएगा, यहाँ पे देखिए, यह 7 था, अगर देखिए कहाँ लेके जाएंगे, इसके से मिलाएंगे, भाई जाएगा, हम मिलाएंगे किससे मिलाएंगे, देखिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, तिरछा अगर हो रहा है, तो हमने जो दूरी लिया परफेक्ट नहीं लिया है। आप 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे तो 100% एकदम सीधा आएगा, कहीं मिस्टेक नहीं होगा। अगर थोड़ा सा इसमें टेढ़ा आ रहा है तो हमने दूरी मापा है क्या, नहीं मापा है, इसलिए हल्की सी टेढ़ी आ रही है। अब निर्देशांक को लिख दीजिए, इसका निर्देशांक -3, इसका निर्देशांक क्या होगा 0, और इसका निर्देशांक क्या होगा जी 9, 1 हो गया, उतार लो, हो गया पूरा। आया है समझ में कि फिर बताएं एक बार, आ गया समझ में, चलिए उतार लीजिए, इसको उतारिए।